कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। सुप्रभात। श्री नरसिंह मेहता भगवान के अनन्य भक्त की जीवन गाथा का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल प्रातः तक जो गाथा हमने अध्ययन की उसमें जो थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कथा में यह आया है कि प्रथम ब्याह नरसिंह जी ताके कन्या पुत्र भये दोई जाते। नरसिंह मेहता का प्रथम विवाह जो लगभग 9 वर्ष की अवस्था में हुआ था, उस विवाह के द्वारा उनसे 2 संतान हुई और मैं गलती से 3 संतान कह गया था, क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 संतान हुई, एक पुत्री और एक पुत्र। बड़ा पुत्र था, उसका नाम श्यामलदास रखा गया और पुत्री का नाम कुंवरी बाई। लेकिन गुजरात में और हमारे राजस्थान में छोटी संतान को नाना या नानी, लड़का हो तो नाना और लड़की हो तो नानी अर्थात छोटी बाई, नानी बाई कह करके पुकारते हैं। तो इस कुंवरी बाई को सब प्रेम से नानी बाई कहकर पुकारते थे। और नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवरी अब तो बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि पड़पोते और पड़पोती का मुख देख लिया है। और अब नरसिंह मेहता भगवत भजन में रमे रहते हैं। भाई दुकान घर का कामकाज संभालता है, लेकिन नरसिंह मेहता का मन इन बातों में नहीं लगता। वो हमेशा भजन कीर्तन में ही संलग्न रहते हैं, क्योंकि नरसिंह मेहता की पत्नी का इन दोनों संतानों के जन्म के कुछ समय बाद अवसान हो गया। बुढ़िया दादी जय कुंवरी मन में विचार करने लगी कि अब मेरे पोता पोती दोनों विवाह योग्य हो गए हैं, तो क्यों न इनका विवाह कर दिया जाए। और इसी श्रृंखला में नरसिंह मेहता का बड़ा पुत्र श्यामलदास, उसका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और नानी बाई का विवाह काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में वहां के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ जो अंजार नगरी में निवास करते थे, बड़ी धूमधाम से संपन्न कर दिया गया। कुंवरी बाई की शादी हो गई। वृद्धा जय कुंवरी के मन की अभिलाषा पूरी हुई और वह उसके लगभग 3 महीने के बाद शांति पूर्वक इस असार संसार से विदा हो गई। इधर नरसिंह मेहता का बड़ा पुत्र श्यामलदास भी कोई उस समय चली हुई महामारी के चपेट में आकर देवलोक को प्राप्त हो गया। अब नरसिंह मेहता बड़े आनंद में, क्योंकि घर परिवार में दादी थी वह भी चली गई, पत्नी चली गई, पुत्र चला गया और पुत्री नानी बाई विवाह होकर अपने ससुराल चली गई। तो नरसिंह मेहता तो अब और अधिक
भजन ध्यान में अपना समय बिताने लगी। लोगों ने देखा कि अरे अरबपति सेठ का पुत्र नरसिंह साधु संतों के साथ गली चौकों में मंजीरे बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए अपना समय बिता रहा है। तो उन लोगों ने बड़े भाई बंशीधर को कहा, अरे देखो भैया, तुम्हारा यह भाई कहीं साधु ना हो जाए, अभी इसकी अवस्था ही क्या है, पुनः गृहस्थी बसा दो इसकी। तो कवि वर्णन करता है, भई शांत किए और विवाही, बरस 32 अवस्था आई। नरसिंह मेहता का दूसरा विवाह 32 वर्ष की अवस्था में एक सुयोग्य लड़की देख करके उसके साथ कर दिया गया। और इस बालिका का नाम था माणिक गौरी। तो नरसिंह मेहता के परिवार में अब नरसिंह मेहता, उनकी पत्नी माणिक गौरी, भाई बंशीधर और भाभी दुरित गौरी, ये 4 जन हैं। नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी को अपने जीवन की गाथा बताते हुए कहा था कि हे देवी, इस असार संसार में कोई भी स्थिर रहने वाला, अमर रहने वाला नहीं है। जो आए हैं वो एक दिन जाएंगे, और मैं तो जन्म से गूंगा और बहरा था। भगवान की कृपा से मुझे वाक शक्ति और श्रवण शक्ति मिली, और ऐसी भगवत कृपा से मिली हुई वाक शक्ति और श्रवण शक्ति का भगवत भजन गाने और भगवत कथा सुनने में ही लगाना परम श्रेयस्कर है। इसलिए भगवान का भजन पूजन में जब भी करूं, उसमें कोई बाधा मत करना। माणिक गौरी भी समझ गई कि मेरे पतिदेव इस संसार के उन बिरले लोगों में से है जो संसार में रहकर भी संसार की माया से अलग रहते हैं। और दोनों में मानो एक मौन समझौता हो गया। नरसिंह मेहता अपने भजन ध्यान में लगे रहते हैं, और माणिक गौरी घर का काम काज करते हुए भाई भाभी की सेवा कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, दुखे स्वनु दिग्नमना सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। अर्थात जिसका मन दुख प्राप्त होने पर उद्वेग रहित रहता है, सुखों की प्राप्ति की स्पृहा जिसकी दूर हो गई है, तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। और ठीक इसी स्थिति के अनुसार सब कुछ शांति पूर्वक चलाते हुए नरसिंह मेहता आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन भाभी दुरित गौरी को नरसिंह मेहता की यह दिनचर्या एक आंख नहीं छुआती, और वह जितना कष्ट उन पत्नी को पहुंचा सकती थी, उतना पहुंचाने का प्रयत्न करती, और किसी भी बहाने से नरसिंह मेहता की शिकायत रोज उसके बड़े भैया के साथ करती रहती थी। इस प्रकार मेहता नरसिंह का जीवन चल रहा था। अब कैसे भगवान शंकर की इन पर कृपा हुई, यह सब कथा कल अध्ययन करने का विचार है। जय श्री